हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म का रजिस्ट्रेशन क्या होता है? देखो, फर्म का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जो रजिस्टर ऑफ फर्म्स हैं उस फर्म में अपनी जो फर्म है उसका नाम क्या करवा देना, उसके नाम के अपने फर्म के नाम की एंट्री करवा देना। तो हर एक राज्य में क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है। जो हमारा सेक्शन है पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें जो पार्टनरशिप है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता, ये इच्छुक होता है, डिपेंड करता है पार्टनर पे। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता किसी फर्म का तो बहुत सारी जो असुविधाएं हैं उसका सामना पार्टनर को करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन करवाना इन्हीं की जो ये असुविधाओं का सामना करने की वजह से या कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी के कारण रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक हो जाता है। इस कार्य के लिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट द्वारा हर एक राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की है और इसका कार्य उस राज्य में साझेदारी जो संस्था है उनका क्या करना, रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रोसीजर क्या रहेगा जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे प्रोसीजर, कोई भी जो फर्म अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है वो क्या करें, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है उसके पास एक फ़िक्स है जो फ़ीस लगेगी और एक फॉर्म है, फिल करके वो फॉर्म है वहाँ पे सबमिट करवाना पड़ेगा। जो फॉर्म है वो रजिस्ट्रार के जो कार्यालय है वहाँ पे मिल जाएगा, जिसके अंदर क्या क्या डिटेल फिल करनी होती है। फर्म का नाम है, स्थान है, फर्म के कारोबार करने का जो मुख्य स्थान होगा वो, अन्य स्थान जहाँ पे अपना कारोबार करती है फर्म, वह डेट जिसमें जो पार्टनर्स हैं उन वो पार्टनर शामिल हुए फर्म में, साझेदारों के पूरे नाम और उनके स्थायी पते, फर्म की अवधि, अन्य साझेदारों द्वारा या उनके जो ऑथराइज एजेंट है उसके क्या होंगे, उसके ऊपर साइन होंगे। लेकिन फर्म के नाम के नीचे है कोई शब्द है या कोई ऐसा शब्द है, कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जिनको वो है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनका उपयोग नहीं करना है। तो वो क्या क्या है, जैसे क्राउन है और क्या है, एम्परर है, एम्प्रेस है, एम्पायर है, स्टेट है, एम्पेरियल है, क्वीन है, रॉयल है, किंग है। तो इस टाइप के जो वर्ड हैं उनका यूज फर्म के नाम के साथ नहीं कर सकते। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है, सारी इसकी सारी जो फॉर्मेलिटी थी वो सही ढंग से उनको पूरा किया गया है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो है वो रजिस्टर में ऐसे फर्म का नाम लिखेंगे और उसकी पूरी डिटेल है, वो पूरी फाइल है वो तैयार कर दी जाएगी और इसके बाद जो एक सर्टिफिकेट है उसके द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा वो फर्म को इशू कर दिया जाएगा। इसके बाद है जो रजिस्ट्रार है उसको परिवर्तन की सूचना कब देनी पड़ेगी। अगर कोई फर्म या कार्यालय भारत के बाहर है तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगर कोई चेंज किया जाता है फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रार को करनी पड़ेगी। तो कौन कौन से ऐसे चेंजेज होंगे जिनकी इन्फॉर्मेशन है रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग, अगर फर्म के नाम में या फर्म का जो व्यापार का जो बेसिक प्लेस है अगर उसमें कोई चेंज किया जाता है तो वो एक आवश्यक फ़ीस होगी, उसके साथ रजिस्ट्रार को ये इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी और रजिस्ट्रार में जो है चेंज करवाना पड़ेगा। 61 के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर फर्म है उसके किसी साझेदार द्वारा रजिस्ट्रार को यह सूचना दी जा सकती है कि किसी कोई ऐसा अमुक स्थान है जहाँ पे बिज़नेस को बंद कर दिया गया है या और कहीं पे शुरू किया गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यदि कोई साझेदार अपने नाम या स्थायी पते में कोई चेंज करता है तो इसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी चाहिए। सेक्शन 63 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग, अगर कोई माइनर है जो फर्म के लाभों में साझेदार था, अब वो क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है, तो अगर वो उसके बाद भी फर्म में पार्टनर बना रहना चाहता है तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रजिस्ट्रार है उसको सबमिट करवानी पड़ेगी। इसके बाद है, जब साझेदारों की ओर से प्रार्थना पत्र आए कि किसी प्रकार की होने वाली गलती में सुधार करना चाहते हैं। एंड लास्ट है सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग, यदि कोई न्यायालय है अपने निर्णय के अनुसार फर्म के रजिस्ट्रार में जो सुधार करने के रजिस्ट्रार को क्या देगा, आज्ञा देगा, तो इन कारणों से क्या किया जाएंगे, फिर जो रजिस्ट्रार होगा उसके अंदर है जो वो रजिस्ट्रार चेंजेस करेंगे। इसके बाद जो परिणाम क्या रहेंगे, अगर फर्म है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती तो रजिस्ट्रेशन न करवाने की
की वजह से किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। देखो फर्स्ट है, कोई भी जो साझेदार है अन्य साझेदारों के प्रति वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। एक साझेदार अगर कोई ऐसे उसके साथ फ्रॉड होता है तो वो अन्य साझेदारों के जो अगेंस्ट है वो केस फाइल नहीं कर सकता अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा, फर्म के रजिस्टर में फर्म का नाम दर्ज नहीं है तो एक पार्टनर ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद है फर्म के जो है वो फर्म भी किसी साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। जो फर्म है वो किसी भी साझेदार के अगेंस्ट है कोई एक्शन नहीं ले सकती अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है। कोई भी साझेदार है वो फर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता। कोई अन्य पक्ष है जो वो फर्म के विरुद्ध है जो वो वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो ऐसा है लीगली ऐसा कोई काम फिर अगर वैधानिक तरीके से किया जाए, कल को कोई किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है किसी भी पार्टी के साथ तो वो कोर्ट में फर्म के अगेंस्ट पार्टनर के अगेंस्ट या पार्टनर फर्म के अगेंस्ट फर्म पार्टनर के अगेंस्ट तो इस तरीके का जो केस है वो फाइल नहीं होगा। इसके बाद है कि कुछ ऐसे भी प्रभाव हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ना होने से भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी, कुछ ऐसे अधिकार होंगे जिनके ऊपर रजिस्ट्रेशन न करवाने का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे फर्म की समाप्ति हेतु कोई भी साझेदार न्यायालय में जा सकता है। साझेदार को फर्म के समापन करने या फर्म की समाप्ति पर हिसाब मांगने का अधिकार होगा। किसी भी ऐसे दावे पर, कोई ऐसा दावा जो 100 रुपये से अधिक का न हो, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद है जो ऑफिशियल रिसीवर का किसी दिवालिया साझेदार की संपत्ति को वसूल करने का अधिकार रहेगा। उन फर्मों या फिर कोई साझेदारी के जो अधिकार हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनका जो कार्यालय है वो क्या है, भारत के बाहर है। इसके बाद है अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फ़र्म का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका बेनिफिट क्या है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं। देखो फ़र्म को लाभ है, फ़र्म को क्या है कि कोई भी अगर अनरजिस्टर्ड फ़र्म है वो फ़र्म या उसके पार्टनर है केस फाइल नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते किसी मैटर से रिलेटेड। लेकिन अगर फ़र्म रजिस्टर होगी तो फ़र्म को ये सुविधा मिल जाएगी। साझेदारों को लाभ मिलेगा। साझेदारों को क्या लाभ मिलेगा, जो फ़र्म का रजिस्ट्रेशन हो जाने पर एक या जो अधिक साझेदार के विरुद्ध या आपस में एक दूसरे के विरुद्ध या अन्य पक्ष के विरुद्ध अगर वाद प्रस्तुत है वो कर सकते हैं अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। ऋणदाताओं को लाभ, जो ऋणदाता हैं फर्म के उनको एक सुरक्षा मिलती है। अगर फर्म ने क्या करवा रखा है, रजिस्टर ऑफ फर्म में अगर फर्म का नाम लिखा हुआ है तो कोई साझेदार ऐसे मुक्त नहीं हो जाएगा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो जो ऋणदाता हैं वो उनको क्या मिलेगी, यहाँ पे जो क्रेडिटर होंगे उनको एक सुरक्षा मिलेगी। इसके बाद है प्रवेश करने वाले साझेदार को लाभ। जब नया साझेदार है फर्म में क्या करता है, प्रवेश करता है तो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। लेकिन अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा हो तो उस व्यक्ति को दूसरे जो पार्टनर हैं उनकी ईमानदारी पे ही क्या रहना पड़ेगा, निर्भर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है अलग होने वाले साझेदार को लाभ। अलग होने वाले साझेदार को जो है अलग होने की सूचना फर्म के रजिस्ट्रार को पब्लिक नोटिस देके वो अलग हो सकता है। इसके बाद के होने वाले जो कार्य होंगे उनके लिए फिर वो क्या होगा, उत्तरदायी वो नहीं रहेगा।